हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक ट्रॉम्बे ट्रिक का दूसरा और अंतिम भाग। गूंज रही थी सिर्फ डोगा के कदमों की आवाजें। डोगा के कदम मंच की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे और इधर कमिश्नर का हाथ अपने होलेस्टर में टंगे रिवॉल्वर पर। मंच पर पहुंचकर डोगा ने अपनी गन उतारकर गृह मंत्री के हाथों में सौंप दी। डोगा आ गया है सर। डोगा अपने आप को कानून के हवाले करता है, क्योंकि डोगा समझ गया है कि जब तक इंसान रहेगा ये दुनिया अपराध से खाली नहीं हो सकती। मैं 10 जन्म लेकर भी आ जाऊं तो अपराध से भरे कुएं को खाली नहीं कर सकता। और जब मैं ऐसा कर नहीं सकता तो मेरा डोगा बने रहना किस काम का। थाम लीजिए डोगा के अस्त्र गृह मंत्री जी। कर दीजिए आज डोगा को आजाद। उसी पल कमिश्नर मनका का हाथ सीधा हुआ। मैं तुम्हें आजाद करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं डोगा। डोगा उछलकर पीछे जा गिरा। चीता के जिस्म में जैसे बिजलियां सी दौड़ गई। कमिश्नर हत्यारे, शरण में आए। इंसान पर गोली चला दी तुमने। ओह, फायर! डोगा को गोली से उड़ा दो, वह गृह मंत्री जी की हत्या करने आया है। चीख उठा चीता। डोगा भाग जाओ डोगा, ये धोखा है। न जाने कब डोगा के हाथों से उछला वह स्मोक बम हल्दी चाचा के इस जाबाज शिष्य के जिस्म में जैसे उस वक्त बिजली सी भर गई थी। उस बिजली का पीछा करने में निश्चित रूप से गोलियों की भी सांस फूल गई होगी। डोगा जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। और इधर न सिर्फ चीता बल्कि गृह मंत्री शेवड़े की आंखें भी मरकरी बल्बों की तरह चमक रही थी। 10 मिनट के अंदर अंदर डोगा के असफल हो गए आत्मसमर्पण की खबरें पूरी मुंबई में फैल गई थी। डोगा का आत्मसमर्पण विफल, पुलिस ने उस पर गोली चलाई। डोगा धोखे का शिकार। जैकी ट्रांजिस्टर डोगा के साथ किए गए विश्वासघात का समाचार सुनकर उछल पड़ा। पुलिस वालों ने डोगा को धोखा दे दिया। वैसे ही हुआ जैसा मैंने कहा था, बच गया और भाग गया। कहां तक भागेगा? चारों ओर पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर फैल चुके होंगे। आज नहीं छोड़ेंगे वो डोगा को। कहां जाकर जान बचाएगा? तभी एक आवाज सुन तीनों ऐसे उछले जैसे उन्हें किसी ने चाबुक मारा हो। डोगा ट्रॉम्बे रिएक्टर में जाकर जान बचाएगा, जो उसी की तरह सरकार की दगाबाजी के शिकार लोगों के कब्जे में है। कौन? सामने आ। तुम डोगा, तू तू यहां कैसे आ गया? मैं चिमनी के रास्ते उतरकर यहां पहुंचा हूं। वो तो तेरा काला मुंह देखकर ही मैं समझ गया था। मेरे कहने का मतलब था कि तू यहां आकर अपनी मौत के जबड़े में फंस गया है। मेरे ये दांत लोहे की सलाखों को चट कर देते हैं, तुझे भी काट डालूंगा। मौत तो मुझे 20 पुलिस वालों के हाथों में हथियार होने के बावजूद भी नहीं मार पाई प्यारे। मुझे मारकर तुम अपना भारी नुकसान करोगे। वो कैसे भला? ऐसे ब्लैकमेल के मामलों में एक विश्वस्त बिचौलिया होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। बिचौलिया ही तो नजर रखता है कि दोनों ओर से शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। मेरे पास है बिचौलिया, ऐसा भूतपूर्व इंस्पेक्टर चीता। अगर बिचौलिया होता तो अब तक तुम्हें बता दिया गया होता कि तुम्हारे सरदार यादव को लेने गए हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जैकी टेलीफोन पर झपटा। वह पागलों की तरह चीखने लगा। सुअर के बच्चों, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। तुम्हारी तो... प्लीज शांत हो जाइए, हमने एयरफोर्स का विशेष विमान भेज दिया है। चीता नहीं तो मुझे यह खबर दी थी और उसी ने मेरे आत्मसमर्पण का प्रबंध किया था, मगर पुलिस वालों ने मुझ पर गोली चला दी। मैं बुलेट प्रूफ के कारण बच गया। डोगा के साथ धोखेबाजी उन्हें महंगी पड़ेगी। तुम कहो तो मैं चीता से बात करूं। रुपए और यादव को तुम संभालना। मुझे कमिश्नर चाहिए जिसने मुझ पर गोली चलाई। लेकिन तुम अपराध के दुश्मन हो। हम तुम्हारी बात का विश्वास एक ही सूरत में कर सकते हैं। तुम्हें अपनी सूरत हमें दिखानी होगी। वाह, अब अगर इसने अपनी शक्ल ना दिखाई तो मैं अपने स्टील के दांतों से इसकी हड्डियों को बड़े आराम से काट डालूंगा। उसके जबड़े कस गए। मुझे मंजूर है। अपने आदमियों के अलावा रिएक्टर के आदमियों की शक्लें दीवार की तरफ घुमवा दो। चलो बे, सुनी नहीं तुमने डोगा की बात? थोबड़े दीवार की तरफ घुमाओ वरना भून कर रख दूंगा। और तब डोगा ने उतारा मास्क। लो देखो, मैं हूं डोगा। ओए, ये तो चंकी पांडे है। तब डोगा ने मास्क पुनः अपने चेहरे पर लगा लिया। ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ मिला रहे हैं, पर तेरे हथियार अब हमारे पास रहेंगे। कुछ देर बाद सर, डोगा जाकर रिएक्टर में उन आतंकवादियों से मिल गया है। वह अलग से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहा है और साथ में पुलिस कमिश्नर को भी। ओह गॉड! इधर ट्रॉम्बे रिएक्टर में डोगा की तरह कहीं पुलिस वाले भी चिमनी के रास्ते अंदर आ गए तो? पुलिस वालों के पास इतना दिमाग होता तो कब का तुम्हें पकड़ चुके होते। मगर फिर भी मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। डोगा, तुम झक्कड़ को वहां ले जाओ, वह वहां पहरा देगा। चलो डोगा, जल्दी ही।
वो रही चिमनी, उस पर लगी सीढ़ियों के जरिए मैं ऊपर पहुंचा था। और यह है इस चिमनी का वो हिस्सा जहां से मैं अंदर आया हूँ। रिएक्टर पे हमारे कब्जे के बाद यह फर्नेस ठंडा था, इसलिए तुम्हें अंदर आने में परेशानी नहीं हुई। हाँ, मगर तुझे मेरी परेशानी के बारे में नहीं झक्कड़, उस परेशानी के बारे में सोचना चाहिए जो तुझे अब होगी। क्या मतलब? डोगा के उस शक्तिशाली प्रहार ने झक्कड़ की खोपड़ी को अंतरिक्ष के कई चक्कर लगवा दिए थे, और डोगा का यह रूप देखते ही झक्कड़ के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां बज उठी। डोगा, तू हमसे गद्दारी पर उतर रहा है। तूने झक्कड़ को मारा। तुझे शायद नहीं पता कि मैं अपने शरीर की नसों को अकड़ाकर जिस्म को लोहे जैसा मजबूत बना लेता हूं। मैं तेरे जिस्म का पुर्जा पुर्जा बिखेर दूंगा कुत्ते। डोगा को ऐसे ही लगा था जैसे कोई हथौड़ा उसके चेहरे से टकराया हो। तेरा हाल ऐसा कर दूंगा जैसे तेरे ऊपर से बुलडोजर चल गया हो। मगर डोगा जानता था कि उसके पास समय कम है, उसे जो कुछ करना था इसी समय में करना था। झक्कड़ ने अपने जिस्म को लोहे सा मजबूत बना लिया था, मगर डोगा की तो नस नस में फौलाद कूट कूट कर भरा हुआ था। अपराध के लोहे को कैसे पिघलाया जाता है यह डोगा अच्छी तरह से जानता है। झक्कड़, अब यह भट्टी थोड़ी देर के लिए भीषण रूप से गर्म होगी, चिमनी धुआं उगलेगी और झक्कड़ का नाम का ये एक लोहा राख में बदल जाएगा। मगर अभी अंदर 3 शैतान और जिंदा बचे हुए हैं। उनमें से कम किशोरी को बाहर लाने का उपाय मैंने सोच लिया है। डोगा ने कूलिंग प्लांट ऑफ कर दिया। बौखला उठा था चैम्बर टाइप के उस कक्ष में बंद किशोरी। अरे, ये एसी कैसे बंद हो गया? इन चैम्बरों में एसी से ही वेंटिलेशन होता है। एसी बंद होते ही यहाँ गर्मी हो रही है। मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, मैं एसी का प्लांट को चेक कर सकता हूँ। एसी का चालू होना जरूरी है, वरना रिएक्टर के पाइप गर्मी के कारण फट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। तो फिर हरामखोर जल्दी किशोरी के साथ जाओ और एसी की गड़बड़ दूर कर, वरना तेरी जिंदगी में गड़बड़ी पैदा कर दूंगा। जल्दी ही दोनों कूलिंग टावर के निकट मौजूद थे। एग्जॉस्ट बंद है, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर पावर कट की है। मगर किसने? किशोरी को नजर आया। डोगा, क्या हुआ? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? झक्कड़ कहाँ है? और तुम यहाँ खड़े किसकी अम्मा का इंतजार कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद कराने के लिए खड़ा हूं। धोखा! चोर घर में कुत्ते को देखते ही उस घर में चोरी करने का इरादा बदल देते हैं। मगर अफसोस कि तुम मुझे यहाँ देखकर भी डटे रहे। तब तक एसी टेक्नीशियन प्लांट को फिर से चालू कर चुका था, जबकि डोगा किशोरी को उछाल चुका था। किशोरी, तुमने ये भी नहीं सोचा कि डोगा काट लेगा तो कितना दर्द होगा? एग्जॉस्ट फैन की तेजी से घूमती विशाल पंखुड़ियां किसी की दोस्त नहीं हो सकती थी। किशोरी का जिस्म कई टुकड़ों में बट गया था। जबड़े भिजे डोगा टेक्नीशियन की तरफ पलटा। मैं यहाँ उन आतंकवादियों का साथ देने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें एक एक करके खत्म करूंगा। मगर डोगा, एसी प्लांट को दोबारा बंद ना करना, वरना ऊष्मा से रिएक्टर फट गया तो मुंबई भयानक खतरे में घिर जाएगी। मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अब तुम फौरन वहां जाओ और जैसा मैं कहता हूं वैसा कहो। डोगा की एक एक बात को टेक्नीशियन अच्छी तरह से समझता चला गया। धाड़ धाड़ कर बसते हृदय के साथ टेक्नीशियन जैकी के सामने पहुंचा। किशोरी कहाँ है? वो डोगा और झक्कड़ की मदद कर रहा है। डोगा ने सतपाल को बुलाया है। वे वहां पर चिमनी वाले रास्ते पर लोहे की जाली लगाकर वह रास्ता ही बंद करना चाहते हैं, और उतने साइज की लोहे की जाली सतपाल की अपने दांतों से काट सकता है। हाँ, उसे तो मेरे दांत फौरन काट देंगे। सतपाल, जल्दी जा और जाते किशोरी को यहाँ भेज दियो। अभी भेजता हूँ। मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था सतपाल। अब तू साबुन वाले पानी पर फिसल कर गिरेगा जिसे मैं फर्श पर उड़ेल रहा हूँ। सतपाल चिकने फर्श पर रपटता हुआ सामने वाली दीवार से टकराया। और अब मैं तेरे बूट की अब मेरे बूट की यह शक्तिशाली ठोकर तेरे चेहरे का भूगोल बदल देगी सतपाल। पूरी मुंबई को थरथरा कर रख दिया था तुम्हारी इस हरकत ने। अब तो महसूस करोगे मौत की उस थरथराहट को। मगर इससे पहले कि डोगा घोड़ा दबा देता, खूंखार हो चुके सतपाल ने गन की नाल को ही चबा डाला। डोगा, अब मैं तुझे भी ऐसी काट डालूंगा। डोगा ने भी पूरी बेरहमी के साथ गन के कुंदे का वार सतपाल की खोपड़ी पर किया। सतपाल की खोपड़ी तरबूज की तरफ फट गई। और तब, जैकी, मैं आ गया। तू कहां रह गया था डोगा? चीता कब से तुझसे बात करना चाहता है। किशोरी, झक्कड़ और सतपाल कहां हैं? बताता हूं, पहले मैं चीता से बात कर लूं। हेलो, डोगा बोल रहा हूं। ऑपरेशन ट्रॉम्बे ट्रिक पूरा होने वाला है चीता। 3 मारे जा चुके हैं, चौथा अपनी मौत के बहुत पास खड़ा है। उसकी चीखें सुनना चाहते हो तो लाइन होल्ड रखना। एक एक चीख इतनी जबरदस्त होगी तुम्हें फोन पर भी साफ साफ सुनाई पड़ेगी। धोखा, तूने मेरे साथ धोखा किया डोगा। अब देख मैं कैसे इस रिएक्टर की धज्जियां उड़ाता हूं।
गृह मंत्री शेवड़े और चीता के साथ मिलकर अपने आत्मसमर्पण से लेकर यहाँ पहुंचने का इतना लंबा प्लान मुझे इसलिए ही बनाना पड़ा जैकी, ताकि मैं यहाँ आकर किसी गोलीबारी के हंगामे के बिना तुम चारों को खत्म कर डालूं, क्योंकि यहाँ चली एक भी बेतरतीब गोली पूरे मुंबई को विध्वंस की आग में झोंक सकती थी। ले देख जैकी, तेरी गन मैंने तोड़ डाली और एक एक कर खत्म हो चुके हैं तेरे सभी साथी भी। अब बारी तेरी है जैकी, मैं सबको तेरा भेद बता दूंगा कि फिल्म स्टार चंकी पांडे ही डोगा है। तू तू भी कितना पागल है जैकी। मैंने दरअसल डोगा का मास्क हटाकर भी अपनी असली सूरत नहीं दिखाई थी। मेरी असली सूरत चंकी पांडे के मास्क के नीचे वाली थी। मेरे सारे हथियार तुम लोगों ने ले लिए थे, लेकिन यह डाक का लिफाफा काटने वाला ऑफिस नाइफ अगर नाजुक जगह पर मारा जाए तो यह भी किसी की जान ले सकता है। तत्क्षण ही डोगा ने वह रिसीवर उठाया। हेलो इंस्पेक्टर, टॉम ट्रिक मिशन इज ओवर। इधर चीता के अधरों पर भी मुस्कान थी। टॉम ट्रिक मिशन की सफलता का सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है डोगा। नहीं, सारा श्रेय तुम्हें वह ईमानदार मंत्री शेवड़े को जाता है जिसकी मदद से हमें सफलता मिली है। और तब एक भयानक खतरे की मौत पर झूम उठी थी पूरी मुंबई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डोगा को गाडो में। तब तक के लिए धन्यवाद।